हे गाइज, सभी के मन में ग्रुप डी का कट ऑफ का सवाल है कि कट ऑफ कितना जाएगा इस बार 2022 में, 2018 में कितना गया था। तो अगर कहीं ना कहीं आप कट ऑफ को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। उसी गलती को सुधार करना है। आज मैं आपको बता दूं कि पीटी के लिए 3 गुना रिजल्ट देता है। पीटी होने के बाद से कहीं ना कहीं फाइनल ज्वाइनिंग के लिए कट ऑफ में 3 से 4 या 5 मार्क्स का बढ़ोतरी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ पर 70 आ गया तो 70 के वो फिजिकल का कट ऑफ रहता है। ठीक है, वो पीईटी का कट ऑफ रहता है। और उसके बाद से जब फाइनल मेरिट बनता है तो फाइनल मेरिट में कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर बढ़ता है। ज़रूरी नहीं कि बढ़े, कहीं कहीं घट भी जाता है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना पहुंचते हैं, कितना स्टूडेंट मिलते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि 3 गुना रिजल्ट देगा। ठीक है, ग्रुप डी में पीईटी के लिए 3 गुना रिजल्ट देगा। मतलब एक सीट पर 3 लोगों को बुलाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख सीट है ना, तो 1 लाख में 3 लाख लोगों को बुलाएगा। और 3 लाख लोगों को बुलाएगा तो आप मान लीजिए कि 70 लेके चल रहे हैं कट ऑफ को, और 3 लोग आएंगे फिजिकल के लिए। तो आज का अभी के समय में कोई फिजिकल जल्दी फेल नहीं होता है। ठीक है, और ग्रुप डी का फिजिकल कोई बहुत टफ नहीं होता है, जनरली होता है। आपको 35 किलो का वेट उठाकर कुछ दूर दौड़ना है, कुछ गोला फेंकना है, बहुत हार्ड फिजिकल नहीं रहता है। तो 3 लोगों में आपको तीनों को तो जॉब देना नहीं है, तीनों का तो ज्वाइनिंग होगा नहीं, तो 2 लोगों को छांटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें जो सबसे बेस्ट करेगा, जो सबसे अच्छा मार्क्स रहेगा, उसी का ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद से जब पीईटी हो जाता है, पीईटी के बाद वो 1 बाई 1 मतलब एक सीट के लिए एक आदमी को बुलाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस समय उसको लग जाता है कि डॉक्यूमेंट में कोई छटने वाला है नहीं, उतना ही लोगों को बुलाता है जितना कि पोस्ट रहता है। ठीक है, तो वो फाइनल कट ऑफ रहता है। और वो कट ऑफ कहीं ना कहीं 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर ज़्यादा ही जाता है। तो इसलिए आप अभी सुन लेंगे कि दिल्ली बोर्ड में 70 कट ऑफ गया है और आप 70 टारगेट करके तैयारी करेंगे। लेकिन 70 वो कट ऑफ नहीं है, वो फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ कहीं ना कहीं 5 नंबर ज़्यादा गया हुआ है। ज्वाइनिंग के लिए आपको 5 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस कट ऑफ को देख करके अपना तैयारी मत कीजिए। मत सोचिए कि नहीं प्रीवियस कट ऑफ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा, वो ज्वाइनिंग का कट ऑफ नहीं रहता है। आपको तैयारी करना है तो फाइनल कट ऑफ को टारगेट बनाकर तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा सोचिए, 10 नंबर ज़्यादा सोचिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी कोई ये नहीं है कि आपका, जैसे मान लीजिए कि आप 70 ला दिए और नॉर्मलाइज में आपका मार्क्स बढ़वे ना करे और कट ऑफ 75 चला जाए या 80 चला जाए। तैयारी आप कम में अटेम्प्ट लीजिए या कम में मार्क्स लाइए, आपका नंबर नॉर्मलाइज में बढ़वे ना करे, तो फिर आपको पछतावे के अलावा आपके लाइफ में और कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा 5 नंबर ज़्यादा लाइए। जनरल कट ऑफ बता रहा है, लेकिन जनरल कट ऑफ में आपका ज्वाइनिंग होने वाला है नहीं, कभी ना किसी का ज्वाइनिंग हुआ है। हमेशा जनरल कट ऑफ जो निकलता है वो पीईटी के बाद से 4 से 5 नंबर बढ़ जाता है। तो आप बताइए ना कि क्या आपको सिर्फ पीईटी के लिए ही कट ऑफ निकालना है, क्या आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए कट ऑफ निकालना है? और फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपको हमेशा 5 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उस हमेशा 5 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा नहीं लाएंगे तो आप छट जाएंगे और सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। तो आज जान लीजिए कि पीईटी के लिए 3 गुना बुलाता है और 3 गुना में आपको 2 लोगों को पछाड़ना है। 2 लोगों को पछाड़ेंगे तभी आपका जॉब होगा। और कब पछाड़ेंगे? जब आपका कट ऑफ से जो जनरल कट ऑफ निकला रहेगा उससे 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर ज़्यादा रहेगा तबे। और दूसरा बात यह है कि आप नॉर्मलाइजेशन के पीछे मत भागिए। नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा आप नहीं जानते हैं। अपना सेफ जोन में खेलिए, सेफ रहने का कोशिश कीजिए। आपका किस्मत खराब हो, आप खूब तैयारी किए हैं और 70 मार्क्स ला दिए, अब पता चला कि आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े नहीं, आप पता चला कि 75 पे कट ऑफ चला गया और आप सोचे कि 70 ला दे रहा हूँ और 5 तो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएगा, आप बढ़े नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? छट जाएंगे। और छट जाएंगे तो जीवन भर रोएंगे। फिर बाद में कब वैकेंसी आएगी, कब जॉब होगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सेफ जोन में अपना करें। नॉर्मलाइजेशन के बाद सोचिए नहीं। जब कोई कट ऑफ पूछता है तो मैं बताता हूँ तो सब क्या बोलता है, सर कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स है कि रॉ मार्क्स है? हमेशा मैं रॉ मार्क्स बताता हूँ। मुझे नहीं पता नॉर्मलाइज कितना होगा, क्या बढ़ेगा, आपका शिफ्ट कैसा रहेगा, आपका शिफ्ट हार्ड रहेगा कि ईजी रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो क्यों ना हम रॉ मार्क्स को टारगेट लेकर के चले। नॉर्मलाइज हो गया, बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, वो सोने पे सुहागा है। और नहीं बढ़ा तो आप छट जाएंगे ना। इसलिए हमेशा सेफ जोन में अपना मैक्सिमम सोच के चलिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, वो बोलने दीजिए। आप एक सेफ जोन में चलिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।